Welcome to Gen Tutorials. We'll start today chemistry of class 12 in which we study about solution. तो हम सॉल्यूशन का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर टॉपिक का एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन के लिए और सेकंड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इसके लिए भी 2-3 वीडियो, इसके लिए भी 4-5 वीडियो, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिससे आप पढ़ के आराम से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में, जिसके 2 पार्ट होते हैं एक्चुअली क्लास 12 में। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, कंसंट्रेशन। ये वीडियो उनके लिए जो एक बार सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और रिवाइज करना चाहते हैं। कम से कम 2-3 घंटा अगर पढ़ के इस वीडियो को देख लें, 2-3 घंटे में 4-5 वीडियो हो जाएगा, और उसके बाद आप इनको देखें तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम का। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्टिंग विथ क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 इन विच देयर आर 2 पार्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बारी बारी से हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक को देख के आप उसको अच्छा से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो बुक्स में है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें उतना ही बताएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर पाए। क्लियर होता है, डेप्थ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कोई पूछे तो बोलिए क्या है ये। अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। सॉल्यूट अगर कम है, अगर सॉल्यूट किसी में कम है तो क्या बोलते हैं हम लोग, लो कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए और बी मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो सॉल्यूट अगर कम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, और अगर सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे नमक है तो ज्यादा नमकीन लगेगा, है ना। उतना ही सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट कम है और किसी में ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट अगर कम है लो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट अगर ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन है। एक सॉल्यूशन बना होता है ए और बी से। ए को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्वेंट, और बी को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है बस। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कोई पूछेगा तो बोलिए एक क्या मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। क्लास 12 के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो उतना डिटेल्स हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 9, 10, 11 पढ़ के आए हैं, सॉल्यूशन के बारे में जानते होंगे। तो हम लोग एग्जाम में जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन टेकल करने में कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग का ये सब टॉपिक्स है। जो सबसे पहले होता है परसेंटेज, बस बीच में कभी यूज होगा उतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ग्राम पर लीटर, उसके बाद होता है क्या, मोलारिटी, उसके बाद होता है क्या, मोलालिटी, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन। इतना ही चीज को हम लोग बस सीखेंगे। आप ऑलरेडी जानते होंगे, वीडियो नंबर 1 चल रहा है जिसमें आप क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। परसेंटेज, G/L, मोलारिटी, कैपिटल M, मोलालिटी, है ना, मोलालिटी, एंड देन क्या है, मोल फ्रैक्शन X। इनके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। परसेंटेज, G/L, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये सब वर्ड है। क्लास 12 में जब सॉल्यूशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनके बीच में यूज होता है। कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफाइन करने नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, G/L का मीनिंग क्या होता है, ये बता रहे हैं। कहीं पे लिखा हुआ 5% HCl का सॉल्यूशन है, W/V लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम लोग 100 ml ऑफ क्या ले ले, सॉल्यूशन निकाल ले, तो हर 100 में क्या मिलेगा हम लोग को, 5 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, HCl सॉल्यूट। हर 100 ग्राम, हर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन का एक क्या है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है उसका, सॉल्यूट का क्या है,
वेट है। कहीं पे लिखा है सपोज 3% NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन में 3 ग्राम ऑफ क्या घुला हुआ है सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? NaOH। बस इसका यही मीनिंग है। अगर इससे हम 200 ml ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ 200 ml ऑफ 3% का मतलब क्या हुआ कि 6 ग्राम ऑफ क्या आया होगा NaOH आया होगा। इसी का अगर हम मान लो 200 ml ले लें तो क्या आया होगा 100 में 5 तो 200 में कितना आएगा 10 ग्राम। ml बोलिए cc बोलिए एक ही बात होता है। अंडरस्टूड। सपोज एक और एग्जांपल करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 300 ml ऑफ, या cc भी होता है ना, ml बोलो cc बोलो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4% H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या कि अगर 300 ml इसका हम लोग वॉल्यूम लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 100 में कितना आ रहा है 4, तो 300 में क्या, बस इतना से ज्यादा मत जानिए। बस 300 में कितना मैथ्स है, 100 में कितना 4, तो 300 में कितना 12 ग्राम। अंडरस्टूड। कोई डाउट नहीं होगा। बस ये सब यूज होगा इन क्वेश्चन के बीच में भी, कभी कभी क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, उसके लिए इतना हम लोग कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार होता है, सुन लो, ग्राम पर लीटर। कहीं पे लिखा हुआ 20 G/L NaOH। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन या 1000 ml का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या आ रहा है हम लोग के पास 20 ग्राम ऑफ क्या आ रहा है NaOH। 20 ग्राम ऑफ NaOH आ रहा है। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख ले, कहीं पे लिखा हुआ 50 G/L NaOH, इसका मतलब 1 लीटर में 1000 ml में 50 ग्राम ऑफ क्या आ रहा है NaOH आ रहा है। इसी का अगर हम बोल देंगे 200 ml में कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, 50 आ रहा है कितना में 1000 में मिलीलीटर, कितना में निकालना है सपोज 200 में, तो ऐसे से काट के कैंसिल करेंगे 5 2 10 ग्राम आएगा। इसी का अगर हम बोल देंगे 100 ml में कितना आएगा, किसी का कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है, सुन रहे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का सॉल्यूशन लेंगे ना तो उसमें 50 ग्राम ऑफ क्या आ रहा है NaOH आ रहा है। 100 में कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, 50/1000 इंटू क्या कर दे 100, कट गया 5 ग्राम आ रहा है। और इसको 100 में आया है ना तो हम 5% भी लिख सकते हैं। 50 G/L मतलब 1000 में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है, तो 105 आएगा, और 5% उसी को बोलते हैं परसेंटेज। यानी 20 G/L को हम 2% बोल सकते हैं, 50 G/L को 5% बोल सकते हैं, 3% को हम लोग 30 G/L बोल सकते हैं, 5% को हम लोग 50 G/L बोल सकते हैं। आपस में इंटर कन्वर्सन हम लोग इजीली कर सकते हैं। सोचना है बस, कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग से बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसका मीनिंग समझना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बस इतना ही बात आपको लिखना है, नोट कीजिए। तो सब कुछ नोट कर लिए होंगे। तो देखिए कहीं कभी ऐसे लिखा होता है 3% W/WHCl, डिफरेंस देखिए, यानी 100 ml नहीं बोलना है, हम लोग को 100 ग्राम बोलना है। W मीन्स क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम ग्राम में है। 100 ग्राम ऑफ क्या है सॉल्यूशन है, उसमें क्या मिल रहा है 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रहा है, 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली कहीं पे लिखा हुआ है 200 ग्राम ऑफ 5% W/WH2। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, इसको कैसे इंटरप्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ क्या ले लिए, वाटर ले लिए, वाटर नहीं सॉल्यूशन ले लिए। सॉल्यूशन में क्या होता है A और B दोनों है,
और ये किस में लिखा हुआ, ग्राम में लिखा हुआ है। इसमें क्या था, मिलीलीटर में लिखा होता है। यहाँ पे W/W लिखा हुआ है क्वेश्चन में। W/V होता है या W/W, ऐसे तो और भी बहुत होता है, लेकिन आपको बस W/W याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, 100 में कितना आएगा 5%, 200 में कितना आएगा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो W/W भी समझ में आ गया, G/L भी समझ में आ गया, ग्राम पर लीटर। W/V होता है वेट बाई वॉल्यूम होता है। अंडरस्टूड, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अभी भी नहीं किए हैं तो ये परसेंटेज क्या है, G/L क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो थर्ड नंबर होता है कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बार यूज होगा ये वर्ड। एक होता है क्या, मोलारिटी बोलना है, मोलारिटी M। हम आपको उतना ही बता रहे हैं जिसको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बस वीडियो देखना है, उसको याद रखना है। ऐसे करते करते अगर सॉल्यूशन का 20 वीडियो अगर हम बनाएंगे 15-20 मिनट का, तो आप आराम से उस क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला आप आराम से बना सकते हैं। अंडरस्टूड, मजा आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। मोलारिटी का मीनिंग समझना है। व्हाट इज मोलारिटी, तो 11th में पूछता था। M/2 HCl, इसका मतलब मोलारिटी क्या है, 1/2 है। इसका मतलब मोलारिटी 1/2, इसका मतलब समझिए 1/2 है, इसका मतलब क्या, 1 लीटर का ही सॉल्यूशन लेना है और उसमें 1/2 क्या बोलना है, मोल ऑफ सॉल्यूट कौन है, HCl। यहां पे लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन और यहां पे सॉल्यूट किस में है, मोल में है। और मोल तो आप लोग जानते ही हैं, HCl का अगर 1 मोल बोलेंगे, H का 1 होता है, Cl का 35.5, 36.5 ग्राम होता है किसमें, 1 मोल में। इसी को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें, HCl जिसका मोलिकुलर वेट कितना 36.5, इतना ग्राम को 1 मोल बोलेंगे। अंडरस्टूड, पहले जानते हैं आप लोग ये बात। आधा मोल में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 36.5 कर देंगे, 18.25। इसको हम लोग G/L भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में ग्राम में चेंज कर दिए। 1 लीटर में कितना होता है, ग्राम पर लीटर बोलते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे G/L, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कोई पूछेगा तो वेट बाय किससे निकाल देना है आपको, मोलिकुलर वेट से। यानी मोलारिटी नंबर ऑफ मोल को अगर हम कन्वर्ट कर दे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, इनटू क्या 1000 में ना, ये लीटर में होना चाहिए, इनटू क्या होता है, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसके लिए लिखे हैं, W के लिए। तो यानी मोलारिटी के लिए हम लोग 2 फार्मूला यूज करेंगे, या तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर या वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लीटर में होना चाहिए। क्लियर है? वन मोर एग्जांपल करके आपको सिखा दे रहे हैं। अंडरस्टूड, 3 को टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बस टॉपिक समझना है आपको। आने वाला जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उनके बीच में ये सब टर्म यूज होगा, आप आराम से उसको सोच पाए। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। एक और देखते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है M/10 H2SO4। इसका मतलब क्या है, मोलारिटी क्या है इसका, 1/10 मोल है। मतलब क्या, पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में किसका, सॉल्यूशन का क्या मौजूद है, 1/10 मोल ऑफ क्या मौजूद है, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, H2SO4। 1/10 मोल ऑफ कौन मौजूद है यहाँ पे, H2SO4। अंडरस्टूड, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू 1/10, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 मोल ऑफ H2SO4 है। तो मोलारिटी निकालने के लिए फार्मूला क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज आई हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ क्या ले लिए हम लोग, क्या ले लिए हम लोग, NaOH। 10 ग्राम ऑफ NaOH ले लिए हैं इन 300 ml ऑफ क्या, सॉल्यूशन में, और हम पूछ देंगे इसका मोलारिटी क्या है। तो ये 10 ग्राम क्या दिया हुआ आपको, वेट ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, कौन है सॉल्यूट, कौन है, NaOH कितना है, 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड।
कितना वॉल्यूम में 300 बाई 1000 भी कर देना है, लीटर पढ़ पाएंगे वॉल्यूम। और NaOH का मोलिकुलर वेट भी आपको निकालने आता ही होगा। मोलिकुलर वेट कितना होगा 23, O का 16, H का 1, Na का 23, पता है सबको 40। क्लियर है? हमको ये तीन चीज पता है, मोलारिटी निकालना। कभी कभी आगे जाके मोलारिटी निकालना होगा, तुरंत आप निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा बोलिए? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वेट बाई मोलिकुलर वेट, और बाई क्या होगा वॉल्यूम। 10 बाई क्या होगा 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 300 बाई क्या है 1000। 1 2 3 काट दीजिए। 10 बाई 12, 2 से काटेंगे तो 5/6 m। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं मोलारिटी। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है? इनको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप छोटा छोटा नोट्स बनाइए, जिससे कि बाद में कभी रिकॉल करना होगा तुरंत उस पेज को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जो जो आगे यूज होगा बस उतना ही लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल से भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं की सहायता से आप जान जाएंगे कि आप पहले भी कुछ पढ़े होंगे, है ना। तो क्या क्या यूज होगा बस हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मोलारिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। मोलारिटी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, कैसे यूज करते हैं बता दिए। और कभी तो एकदम सिंपल सा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.2 मोल ऑफ क्या गुला हुआ है HCl इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। जब नंबर ऑफ मोल्स दे दिया तो मोलारिटी बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 300 दिया है ना वॉल्यूम, बस आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। 0.2 इंटू 1000 बाई क्या होगा 300, 1020 कैंसल 2/3 m। इस तरह से कभी कभी मोल दिया हुआ रहेगा तो मोलारिटी निकाल सकते, कोई डाउट नहीं है। डिफाइन करने नहीं आएगा, बस फार्मूला यूज करने आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी सबसे ज्यादा यही वर्ड यूज होगा इन दिस चैप्टर। फिर आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको मोलारिटी यूज होगा। अभी हम क्या लिखे मोलालिटी स्मॉल m, दोनों डिफरेंस है ना, रीटी एंड लिटी। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में देखिए, कहीं पे स्मॉल m/2 HCl लिखा हुआ है और यहां पे क्या था m/10 मोल था, यहां भी मोल है लेकिन क्या अंतर देखिए, वहां पे 1 लीटर था, यहां पे क्या है 1 kg ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं बोलना है, सॉल्वेंट बोलना है। 1 kg सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट बोलना है, ए बोलना है। वाटर, सपोज वाटर है तो उसमें क्या है स्मॉल m का वैल्यू 1/2, 1/2 क्या है इसमें मोल है, 1/2 मोल है, 1/2 मोल ऑफ क्या घुला हुआ है HCl। यहां पे क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन था, है ना, यहां पे 1 kg सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है, यानी मोलालिटी क्या है नंबर ऑफ मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट। और WA मतलब क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, N मतलब क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m का वैल्यू क्या हो जाएगा वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या WA, और इस kg को चेंज करने के लिए 1000 ऊपर रख दीजिए। मोलारिटी में वेट है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ क्या टेम्परेचर। टेम्परेचर में नो, अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं मोलारिटी विल नॉट चेंज, लेकिन अगर मोलारिटी में अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मोलारिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेशन है, तो अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मोलारिटी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे दोनों वेट है, देखिए सब तरफ वेट है, वॉल्यूम है ही नहीं। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या मोलालिटी, मोलालिटी में टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे क्या होता है इफेक्ट ऑफ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ क्या होता है टेम्परेचर। मोलारिटी में टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ध्यान सुनिए। सपोज
20 ग्राम ऑफ क्या ले लिए हम लोग, NaOH का सॉल्यूशन बना है। इन 600 ग्राम ही होगा। अब क्या लिखना है हम लोग को, सॉल्वेंट। 20 ग्राम ऑफ NaOH में, 20 ग्राम ऑफ NaOH में क्या लिखा हुआ है, तो ये 20 ग्राम को पढ़ के आप तुरंत इसको WB बोल दीजिए, 600 ग्राम को पढ़ के WA बोल दीजिए। NaOH का मोलिकुलर वेट 40 वहां पे निकाल चुके हैं। 40 क्या है इसका, सबको पता है, मोलिकुलर वेट है, एक मोल का वजन 40 ग्राम है इसका मतलब। अब इसका मोलालिटी निकालना, कौन सा यूज करें, याद हो गया फार्मूला, फार्मूला भी याद रखते जाइए जिससे आप क्वेश्चन पढ़े और तुरंत फार्मूला रिकॉल हो जाए तुरंत। नंबर ऑफ मोल, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर वेट इंटू क्या होगा 1000। तो बोलिए कितना वेट है 20 ग्राम, कितना में, कितना में WA कितना है 600 ग्राम। इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 ऊपर ले जाएं, 1000 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा बताइए, WA को 1000 से डिवाइड ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और बाई में कितना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा मोलारिटी कैसे हम लोग निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी करना है, फिर ऊपर से कैंसिल कर देना है और आंसर आ गया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन लोग किए हैं उस तरह और भी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग समझ में आ गया कि मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, G/L क्या है। ये चारों को बस यूज करना हम लोग को, है ना। उनका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम इनटू 100 और ग्राम पर लीटर, वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरह से आपको परसेंटेज G/L मोलारिटी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। इसको X से डिनोट करते हैं। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, दोनों को मोल के रूप में लेना है हम लोग को। A भी होगा और B भी होगा, A के भी मोल होंगे और B के भी मोल होंगे, दोनों ही मोल के रूप में होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मोल के रूप में होना चाहिए। सपोज A का 5 मोल ले लिए, A का 5 मोल ले लिए, ग्राम मोल, ठीक है, और B का हम लोग 1 ग्राम मोल ले लिए, B का 1 ग्राम मोल ले लिए। सॉल्यूशन बन गया 6 ग्राम मोल का। टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल इक्वल टू 6 मोल, 5 और 1 6 मोल। सॉल्यूशन बन गया 6 मोल का। टोटल मोल हो गया 6 मोल, टोटल मोल हो गया 6 मोल। तो एक सॉल्यूशन बन गया 6 मोल का, जिसमें 5 मोल सॉल्वेंट है और 1 मोल सॉल्यूट है। अब हम लोग निकालेंगे, है ना, 1 मोल के लिए कितना होता है। 6 मोल ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट है और कितने सॉल्वेंट है, ये हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 6 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 6 मोल ऑफ सॉल्यूशन में A का 5 मोल है, 5 ग्राम मोल A का है। तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना होगा 5/6। ये 5/6 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA इक्वल टू 5/6 Na/NT, Na/NT, A का मोल बाई टोटल मोल, A का मोल बाई टोटल मोल। उसी प्रकार B के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, 6 मोल ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, 1 मोल में कितना होगा, B मतलब सॉल्यूट, 1 मोल में कितना होगा 1/6। तो ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB 1/6, 1/6। क्लियर है, ये वॉइस ओवर है इसलिए आप आराम सुनिए। 1/6, A का मोल B का मोल दोनों को जोड़ दिए, 6 मोल आ गया। A का मोल निकाले तो 5/6, B का मोल निकाले तो 1/6। अब दोनों को ऐड करेंगे, X से निकालना है उसका मोल बाई टोटल मोल, Na/Na प्लस NB। XB निकालना है तो NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई टोटल मोल। क्लियर है, Na प्लस NB।
कोई डाउट नहीं है। n इज गिवन बाई वेट बाई मोलिकुलर वेट। कभी भी ग्राम मोल निकालना है उसका वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। n इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। x ऑफ a प्लस x बाई b क्या होता है, 1 होता है। कभी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ a और मोल फ्रैक्शन ऑफ b को ऐड करेंगे तो 1 होगा। 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 6/6। तो हम लोग XA प्लस XB का वैल्यू 1 होगा इक्वल टू 1। कभी भी दोनों का मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो 1 होगा। XA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। XB का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस XA हो जाएगा। तो XA प्लस XB का वैल्यू 1, XA निकालना है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब मोल फ्रैक्शन में टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, वेट है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। इसलिए मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मोलारिटी में फर्क पड़ता है, मोलालिटी में नहीं फर्क पड़ता है, मोल फ्रैक्शन में फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड। तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोल फ्रैक्शन। एक अभी एग्जांपल और करके दिखाएंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। XA का वैल्यू Na/NT, XB निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट से। सिमिलरली XB कैसे निकालें, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। A और B, A के कितने मोल हैं, H2O, और B में क्या है, HCl। अब दोनों को हम ग्राम ले लिए हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ HCl। 9 ग्राम ऑफ HCl, दोनों का क्या लिए हम लोग, वेट लिए हैं, मोल नहीं लिए हैं। तो मोल निकालेंगे भी, N ऑफ वाटर निकालेंगे भी, N ऑफ A, N ऑफ B मतलब N ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे हम लोग। तो वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर, दोनों का मोलिकुलर वेट कितना होगा, H2O का होगा 18, H2O का मोल कितना होगा 18। 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 मोल्स। कितना का, 2 मोल्स। A का मोल्स कितना हो गया, 36/18। वाटर का निकालेंगे हम लोग मोलिकुलर वेट, H2O, 2 + 16 कितना होता है, 18, और डिवाइड कर दीजिए कितना है, 2 मोल्स। A का मोल्स 2 मोल्स। अंडरस्टूड। सिमिलरली फॉर B के लिए, HCl के लिए, उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 36। 1 + 35 36, H का 1, Cl का 35। तो इसका मोल भी निकाल दिए हम लोग, वेट बाई मोलिकुलर वेट, 9/36, 1/4। दोनों का मोल इस तरह से हम लोग निकाल दिए। अब दोनों का मोल को ऐड करेंगे हम लोग, Na प्लस NB निकालेंगे, Na प्लस NB। अंडरस्टूड, इतना दूर समझ में आ रहा होगा। Na निकाल दिए, NB निकाल दिए। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, NT इज इक्वल टू Na प्लस NB, Na प्लस NB, 2 + 1/4, 4 LCM, तो क्या होगा, 9/4। तो मोल्स 9/4 मोल्स आया। टोटल मोल्स कितना है, N/4 से 9/4 मोल्स। अब हम लोग निकालेंगे XA, Na/NT। Na का वैल्यू कितना है, Na का वैल्यू 2, 9/4, 8 ऊपर गया 4 और 2 जाए 8/9। तो A का मोल फ्रैक्शन हो गया 8/9। XB का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका मोल बाई टोटल मोल, 1/4/9/4, 1/4/9/4, 4 कैंसिल, 1/9। दोनों का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और दोनों को ऐड भी करेंगे ना तो 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा होगा। दोनों को जब भी A और B रहे, दोनों मोल्स में रहना चाहिए। मोल नहीं दिया है तो वेट बाई मोलिकुलर वेट से निकाल लेना चाहिए, वेट बाई मोलिकुलर वेट से निकालेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। और कभी भी मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो 1 होता है, XA प्लस XB का वैल्यू 1। तो ये इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो ये एक वीडियो शूट किए जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको बताए हैं। अब हम लोग